डलास टेक्सास के फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च से ये है पाथवे टू विक्ट्री डॉक्टर रॉबर्ट जेफरस के साथ। नमस्ते, मैं हूं रॉबर्ट जेफरस और पाथवे टू विक्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। ठीक इसी पल पर्दे के पीछे ऐसी बुरी शक्तियां काम कर रही हैं जो आपका विनाश करना चाहती हैं। और बाइबल सिखाती है कि पृथ्वी के इतिहास के अंतिम वर्षों में शैतान को दो मुख्य व्यक्तियों से अतिरिक्त सहायता मिलेगी। आज हम जानेंगे कि ये लोग वास्तव में कौन हैं और वे महाक्लेश के दौरान क्या करेंगे। मेरे संदेश का शीर्षक है शैतानी जोड़ी का गहरा रहस्य। पाथवे टू विक्ट्री के आज के विशेष अंक में अपने प्रसिद्ध उपन्यास दी ब्रदर्स कर्माजोव में महान रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का एक महत्वपूर्ण पात्र है जिसे ग्रैंड इंक्विजिटर कहा जाता है। वह यह गहरा और महत्वपूर्ण तर्क देता है कि यदि कभी स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच कठिन चुनाव करना हो तो अधिकांश लोग सुरक्षा को चुनना पसंद करेंगे। वैसे आपको पता है हमारे देश में अभी इसी महत्वपूर्ण बात पर बहस चल रही है, स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच सही संतुलन क्या है। अब इन सवालों का कोई सही जवाब नहीं है, लेकिन मैं बस चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें, क्योंकि यह हमेशा उतना स्पष्ट नहीं होता जितना आप सोचते हैं। उदाहरण के लिए, क्या हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए भी सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की सुरक्षा के वादे के बदले अपने डॉक्टर चुनने की स्वतंत्रता छोड़ने को तैयार हैं? क्या हम दूसरे संशोधन की स्वतंत्रता को छोड़ने या कम से कम उसे कुछ हद तक सीमित करने के लिए तैयार हैं, जो किसी को भी किसी भी कारण से जितनी चाहें उतनी बंदूकें रखने की अनुमति देता है? क्या हम किसी सामूहिक शूटर से स्कूल में अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उस स्वतंत्रता का कुछ हिस्सा बदलने को तैयार हैं? क्या हम अपने कुछ पैसों के साथ जो चाहें जैसा चाहें करने की स्वतंत्रता छोड़ने को तैयार हैं? क्या हम वास्तव में टैक्स देने के लिए उसे छोड़ने को तैयार हैं, जो हर एक इंसान के लिए अस्तित्व के एक बुनियादी स्तर और आय के एक निश्चित स्तर की गारंटी देता है, चाहे कुछ भी हो? स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच आखिर सही संतुलन कहाँ है? अगर हम अतीत पर नजर डालें तो कई क्रूर और निरंकुश शासकों ने अपनी जनता को सुरक्षा का झूठा वादा दिया था ताकि वे बड़ी शक्ति इकट्ठा कर सकें और अंततः एक निरंकुश तानाशाह बन सकें। ये एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय सवाल है जिसका उत्तर जरूरी है। और बाइबल सिखाती है कि पृथ्वी के इतिहास के अंतिम 7 वर्षों में एक और तानाशाह सत्ता में आएगा, बल से नहीं बल्कि लोगों के स्वेच्छा से यह कहने पर कि हम अपनी कुछ स्वतंत्रता छोड़ देंगे ताकि आप हमें स्थायी और पूर्ण सुरक्षा का वादा दे सकें, हर समय और हर जगह। और वह अंतिम महान विश्व अगुवा और उसका सहायक जो उसकी सत्ता में आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, आज प्रकाशित वाक्य में हमारे अध्याय का मुख्य केंद्र है। यदि आपके पास अपनी बाइबल है तो मैं चाहता हूं कि आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 निकालें, क्योंकि हम उस भयानक और शैतानी जोड़ी को ध्यान से देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13। पिछली बार अध्याय 12 में हमने अजगर, शैतान और उस भूमिका को देखा था जो वह महाक्लेश में निभाता है। और अब अध्याय 13 में हम उस अपवित्र त्रिएक के अन्य 2 सदस्यों, मसीह विरोधी और झूठे भविष्यद्वक्ता को देखते हैं। आइए सबसे पहले समुद्र से निकलने वाले उस पशु मसीह विरोधी को देखें। किसी ने मसीह विरोधी के बारे में लिखा है, उसके बारे में सब कुछ असाधारण होगा। उसमें अब्राहम लिंकन जैसी वाक्पटुता, जॉन एफ कैनेडी जैसा आकर्षण, विंस्टन चर्चिल जैसी हाजिर जवाबी, नेपोलियन जैसी सैन्य प्रतिभा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसी दृष्टि और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसी बुद्धि होगी। अब उस परिचय के साथ आइए मसीह विरोधी को देखें, उसकी विशेषताएं जिनका उल्लेख आयत 1 से 4 में किया गया है। और वह अजगर समुद्र के किनारे की रेत पर खड़ा हो गया। याद रखें, वह अजगर शैतान है। और फिर मैंने समुद्र में से एक पशु को निकलते देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और उसके सींगों पर 10 मुकुट थे और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे थे। और जो पशु मैंने देखा वह चीते जैसा था, और उसके पैर भालू के से थे, और उसका मुंह सिंह के मुंह जैसा था। और उस अजगर ने उसे अपनी शक्ति, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक को ऐसा देखा मानो वह मर गया हो, पर उसका प्राण घातक घाव भर गया था।
सारी पृथ्वी अचंभित होकर उस पशु के पीछे हो ली। उन्होंने उस अजगर शैतान की उपासना की क्योंकि उसने अपना अधिकार उस मसीह विरोधी को दे दिया था। वे बोले, इस पशु के समान कौन है और कौन उससे युद्ध कर सकता है? क्या आप मसीह विरोधी की उन 4 महत्वपूर्ण और विशिष्ट विशेषताओं पर ध्यान देंगे जिनका यूहन्ना ने यहां उल्लेख किया है? सबसे पहले उसे शैतान से शक्ति मिलती है। तस्वीर उस अजगर की है। शैतान समुद्र के किनारे खड़ा होकर विशाल समुद्र की ओर देख रहा है, और जैसे कोई जादूगर अपनी टोपी के ऊपर हाथ घुमाकर खरगोश निकालता है, ठीक वैसे ही शैतान समुद्र पर अपना हाथ घुमाता है और फिर उस गहरे समुद्र में से यह भयानक पशु यानी मसीह विरोधी बाहर निकल आता है। उसे शैतान से अलौकिक शक्ति और अधिकार प्राप्त है। दूसरा, वह एक गैर यहूदी व्यक्ति ही होगा। वह एक गैर यहूदी होगा। हमें यह कैसे पता? वचन में समुद्र गैर यहूदी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है। दानियेल अध्याय 7 में दानियेल मानव जाति के समुद्र के बारे में बात करता है और उस समुद्र से 4 गैर यहूदी राष्ट्र निकले, बाबुल, मादी, फारस, यूनान और रोम। वह गैर यहूदी होगा। तीसरा, वह एक शक्तिशाली शासक होगा। उसका वर्णन 10 सींगों वाले के रूप में किया गया है। बाइबल में सींग हमेशा शक्ति के प्रतीक रहे हैं और ये 10 सींग संभवतः उन 10 अंतिम विश्व राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन पर मसीह विरोधी शासन करेगा और वह उन्हें अपने शासन के तहत एक विशाल विश्व साम्राज्य में मिला देगा। शायद सबसे असाधारण और चौंकाने वाली विशेषता आयत 3 और 4 में स्पष्ट रूप से मिलती है और वह यह है कि ऐसा लगेगा जैसे उसका पुनरुत्थान वास्तव में हुआ हो। वह ध्यान से देखता है कि सिर पर एक गहरा और प्राणघातक घाव लगा है और इसके बावजूद आयत 14 में यह कहा गया है कि वह फिर से जीवित होकर वापस आ जाता है। वह परमेश्वर के लोगों पर हमला करेगा। वह संतों के साथ युद्ध करेगा। संत कौन है? खैर, वे 1,44,000 यहूदी गवाह हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें बचाया जाएगा, यहूदी और गैर यहूदी दोनों, महाक्लेश के दौरान, और वह इसे 42 महीनों तक करेगा। और तीसरा, मसीह विरोधी पूरी दुनिया के कई लोगों की उपासना को आकर्षित करेगा। क्या हर कोई उस पशु की उपासना करने वाला है? मसीहियों और यहूदियों का क्या होगा? पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग उसकी उपासना करेंगे। वह वाक्यांश याद है? वह वाक्यांश जो पृथ्वी पर रहते हैं उन लोगों को संदर्भित करता है जो स्वर्गीय सोच के बजाय सांसारिक सोच रखते हैं। और वह आगे स्पष्ट करते हैं, ये वे लोग हैं जिनके नाम दुनिया की नींव से उस मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं जिसे मार डाला गया था। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि परमेश्वर के पास जीवन की एक विशेष और पवित्र पुस्तक है। हम इसे मेमने की जीवन की पुस्तक कहते हैं और इसमें उन सभी विश्वासियों के नाम हैं जिनका उद्धार हुआ है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में महान श्वेत सिंहासन के अंतिम न्याय का वर्णन है। यदि किसी व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया गया तो उसे आग की झील में डाल दिया गया और वहां युगानुयुग तक भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। जीवन की पुस्तक उद्धार पाए हुए सभी लोगों की है। ध्यान दें कि उद्धार पाए लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में कब लिखे जाते हैं? हमारा मानना है कि जैसे ही हम सच्चे मन से मसीह पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर उसी क्षण पुस्तक में हमारा नाम लिख देते हैं और उसे वहां सुरक्षित रखते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है कि उद्धार पाए हुए लोगों के नाम, आपका नाम, यदि आप एक सच्चे मसीही हैं तो उस पुस्तक में दुनिया के निर्माण से पहले, दुनिया की नींव से पहले ही लिख दिया गया था। और इसका क्या मतलब है? हमें इसे कैसे समझना चाहिए? कुछ लोग मानते हैं कि मसीह के हर किसी के पापों के लिए मरने के कारण हर इंसान का नाम मेमने की जीवन पुस्तक में लिखा गया है। लेकिन यदि आप मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में सच्चा विश्वास किए बिना मरते हैं तो आपका नाम उस पुस्तक से हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। बाइबल में ऐसे कई स्पष्ट और महत्वपूर्ण अंश हैं जो जीवन की पुस्तक से नाम मिटाए जाने की गंभीर बात करते हैं। शायद असल में यही बात है, या शायद किसी अनजाने और रहस्यमय तरीके से परमेश्वर जानता था कि कौन बचाया जाने वाला है। उसने तय किया कि कौन बचाया जाएगा और उनके नाम जीवन की उस पुस्तक में पहले से ही लिखे गए हैं। 9 और 10 आयतों में उस पशु के प्रति प्रतिक्रिया को ध्यान से देखें। जिसके कान हो वह सुन ले। यदि कोई कैद के लिए नियत है तो वह कैद में ही जाएगा। यदि कोई तलवार से मारता है तो वह उसी तलवार ही से मारा जाएगा। यही पवित्र लोगों के विश्वास का धीरज और दृढ़ विश्वास है। क्या आपने पवित्र लोगों के धीरज सिद्धांत के बारे में सुना है? यह कहता है कि पवित्र लोग
अंत तक टिके रहेंगे। पर हमें कैसे पता चलेगा कि वास्तव में कौन बचा है? वे जो अंत तक धीरज धरे रहते हैं। जो धीरज नहीं धरते, ऐसा नहीं है कि वे अपना उद्धार खो देते हैं। बात बस इतनी है कि वे शुरू से ही कभी सच में पूरी तरह बचाए नहीं गए थे। सभी सच्चे विश्वासी अंत तक धीरज और विश्वास धरे रहेंगे। तो वह है मसीह विरोधी। लेकिन 11वीं आयत से शुरू करते हुए यूहन्ना इस शैतानी तृत्व के तीसरे व्यक्ति का विस्तार से वर्णन करता है, जो सत्ता में आने में मसीह विरोधी की सहायता करेगा। हम उसे पृथ्वी से निकला हुआ पशु या झूठा भविष्यद्वक्ता कहते हैं। उसकी विशेषताओं को देखें, उनमें से 3 सभी एक ही आयत में हैं। आयत 11, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा और उसके मेमने के समान 2 सींग थे और वह अजगर की तरह बोलता था। सबसे पहले यूहन्ना कहता है कि यह झूठा भविष्यद्वक्ता पृथ्वी में से निकलता है। यूहन्ना के समय में लोग मानते थे कि समुद्र में भयानक और डरावने राक्षस रहते हैं, इसलिए वे समुद्र से निकलने वाली चीजों से बहुत डरते थे, न कि पृथ्वी की चीजों से, क्योंकि उन्हें आसानी से अपनी आंखों से देखा जा सकता था। यूहन्ना का कहना है कि यह झूठा भविष्यद्वक्ता मसीह विरोधी जितना भयानक नहीं है, वह पृथ्वी से निकलता है। दूसरी बात, उसके पास मसीह विरोधी से कम शक्ति है। मसीह विरोधी के 10 सींग थे। इस झूठे भविष्यद्वक्ता के 2 सींग हैं, शक्ति के 2 प्रतीक। जैसा कि हम देखेंगे जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 पर पहुंचेंगे। झूठा भविष्यद्वक्ता एक धार्मिक और एक राजनीतिक साम्राज्य की अध्यक्षता करता है। उसके पास मसीह विरोधी से कम शक्ति है। तीसरी बात, वह धोखे से बोलता है। उसके मेमने के समान 2 सींग हैं। मेमना कोमल, प्यारा और दुलार करने योग्य होता है। हर कोई छोटे मेमने को पसंद करता है। लोगों के सामने उसका रूप बिल्कुल वैसा ही होगा। वह बहुत ही सहज और आकर्षक तरीके से बोलेगा और इसीलिए कई लोगों को अपना और मसीह विरोधी का अनुसरण करने के लिए आकर्षित करेगा। वह एक मेमने की तरह है, लेकिन इसमें कोई गलती न करें, वह अजगर की तरह बोलता है। वह स्वयं शैतान के लिए बोलता है। यही कारण है कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 पद 13 में उसे झूठा भविष्यद्वक्ता कहा गया है। उसकी कई हर बात एक झूठ है। वह मसीह विरोधी की सहायता कैसे करता है? जब आप इस अध्याय को उन अन्य अध्यायों के साथ जोड़ते हैं जिनका हम भविष्य में अध्ययन करेंगे, तो यह कुछ ऐसा दिख सकता है। 7 साल के क्लेश की शुरुआत में जैसे ही मसीह विरोधी सत्ता में आता है, झूठा भविष्यद्वक्ता मुख्य रूप से एक प्रमुख और प्रभावशाली धार्मिक व्यक्ति होता है, जो एक बड़े धर्म त्यागी चर्च की अध्यक्षता करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 उस धर्म त्यागी चर्च को बाबुल की वेश्या कहता है। काफी वर्णनात्मक है ना? हम उस बारे में बात करेंगे जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 पर पहुंचेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप आज किसी एक चर्च की ओर इशारा करके कह सकते हैं, ओह वह झूठा चर्च है। मुझे लगता है कि यह बहुत सारे पहले झूठे चर्चों की विशेषताओं का मिश्रण होगा। यह झूठा धर्म हो सकता है। आप जानते हैं, एक हिस्सा प्रोटेस्टेंट, 2 हिस्से न्यू एज, थोड़ा सा देशभक्ति भी शामिल हो और सब मिलकर झूठे धर्म के इस मिश्रण में बदल गया हो। लेकिन मसीह विरोधी झूठा भविष्यद्वक्ता इस बड़े प्रभावशाली और व्यापक धर्म त्यागी चर्च की अध्यक्षता करेगा, जो दुनिया भर में फैला होगा। शायद वह एक बहुत ही लोकप्रिय टीवी सुसमाचार प्रचारक होगा, जो लोगों की उपासना को मसीह विरोधी की ओर मोड़ देगा, जिससे वे उसके पीछे चलने लगेंगे। हालांकि 7 वर्षों के आधे समय में जब मसीह विरोधी यरूशलेम के मंदिर में खुद को स्थापित कर इजराइल के साथ अपनी शांति वाचा को अचानक और पूरी तरह तोड़ता है, तब यह झूठा चर्च स्वयं मसीह विरोधी द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। उसे इस झूठे धर्म की आवश्यकता नहीं है और झूठा भविष्यद्वक्ता चर्च के अगुवे के बजाय अब पृथ्वी के इतिहास के अंतिम 3.5 वर्षों के लिए राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। झूठे भविष्यद्वक्ता की गतिविधियां क्या होंगी? वह क्या करेगा? पद 12 से 18 देखें। वह पहले पशु के सारे अधिकार का प्रयोग करता है और पृथ्वी के निवासियों से उस पशु की उपासना करवाता है जिसका घातक घाव पूरी तरह से भर गया था। वह बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार दिखाता है, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर भीषण आग भी बरसाता है।
वह उन अद्भुत चिन्हों के कारण पृथ्वी के निवासियों को पूरी तरह धोखा देता है जो उसे पशु के सामने करने को दिए गए थे, और उनसे कहता है कि उस पशु की प्रतिमा बनाएं जिसे तलवार का घाव लगा था, पर वह फिर से जी उठा। मैं चाहता हूं कि आप इस झूठे भविष्यद्वक्ता की गतिविधियों पर ध्यान दें। सबसे पहले वह लोगों को मसीह विरोधी के पीछे चलने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखें, पवित्र आत्मा का काम लोगों को यीशु मसीह की आराधना करने के लिए प्रेरित करना है। खैर, अपवित्र तृत्व का यह सदस्य झूठा भविष्यद्वक्ता लोगों को सच्चे प्रभु यीशु मसीह के बजाय मसीह विरोधी की आराधना के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही वह बड़े और अद्भुत चमत्कारिक चिन्ह दिखाने में सक्षम होगा और एलियाह की तरह स्वर्ग से आग भी बुला सकेगा, जिससे लोग और अधिक प्रभावित होंगे। वह अन्य चमत्कार भी कर सकेगा। आप पूछेंगे, उसे यह शक्ति कैसे मिली? मूसा के समय में फिरौन के उन शक्तिशाली जादूगरों को याद करें। वे महान चिन्ह दिखाने में सक्षम थे। शायद परमेश्वर ने उन्हें और उस झूठे भविष्यद्वक्ता को यह क्षमता उन लोगों को पूरी तरह धोखा देने के लिए दी होगी जिन्होंने विश्वास न करने का विकल्प चुना है। लेकिन शायद सबसे बड़ा और अद्भुत चिन्ह जो वह दिखा पाएगा वह यह है, वह आदेश देगा कि उस पशु की एक प्रतिमा बनाई जाए और यरूशलेम के मंदिर में रखी जाए, और वह पशु जीवित होता हुआ प्रतीत होगा और बोलने में सक्षम होगा और वास्तव में उन लोगों को मारने का आदेश दे सकेगा जो उस पशु की उपासना नहीं करते हैं। अब इसके बारे में बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं। ऐसा क्यों है कि लोग उस पशु की प्रतिमा की ही उपासना कर रहे हैं, न कि स्वयं उस पशु की? क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में मारा गया था और पशु की यह नई जीवित और बोलती हुई प्रतिमा उसके कथित रूप से पुनर्जीवित होने का तरीका है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह विजार्ड ऑफ ऑज के जादूगर जैसा हो? वह पर्दे के पीछे से इन सब की डोर खींच रहा है, लोगों को यह सोचने के लिए धोखा दे रहा है कि वे इस प्रतिमा की उपासना कर रहे हैं। हम ये नहीं जानते, लेकिन यह प्रतिमा जो भी हो, यह जीवित प्रतीत होती है। क्या आपको बड़े होते हुए रोबोटों के बारे में वे सभी विज्ञान कथा फिल्में याद हैं? फॉरबिडन प्लैनेट याद है? उसमें गॉड था जो मनुष्यों और मशीनों को वॉशपित कर सकता था। मेरे बचपन में वह रॉबी द रोबोट था। उस छोटे यांत्रिक आदमी को याद करें या लॉस्ट इन स्पेस का, आप जानते हैं वह रोबोट, वह किसी को बेवकूफ नहीं बनाने वाला। मुझे लगता है कि भविष्य में यह एक एंड्रॉयड, एक ह्यूमनॉइड, किसी प्रकार की उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता होगी जो वास्तव में लोगों को इसकी और उस पशु की उपासना करने के लिए पूरी तरह से धोखा देगी जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है। यूहन्ना कहता है कि जो लोग पशु की प्रतिमा की उपासना करने से इनकार करेंगे, उन्हें पशु के निर्देश के अनुसार निर्दयता से मार दिया जाएगा। पद 15 को ध्यान से देखें, ताकि पशु की प्रतिमा बोले भी और जितने लोग पशु की उपासना न करें उन्हें मार डाला जाए। जो कोई भी इस समय के दौरान उस दरिंदे की उपासना करने से इनकार करेगा, उसे मार दिया जाएगा। वह नजारा कैसा होगा? वह कैसा महसूस होगा? मेरे एक दोस्त ने ये शब्द लिखे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक दमनकारी शासन में रहते हैं जहां मसीही धर्म गैर कानूनी है, जिसकी सजा मौत है। एक रात आप और आपका परिवार अपने अंधेरे घर में छिपकर बैठे हैं और सड़क पर भारी जूतों वाले सैनिकों के मार्च करने और पड़ोसियों के दरवाजे तोड़ने की आवाजें सुन रहे हैं। तभी कोई आपका दरवाजा खटखटाने लगता है। आप प्रार्थना करते हैं कि गुंडे आगे बढ़ जाएं, लेकिन इससे पहले कि आप कुछ समझ पाते, उन्होंने आपका दरवाजा पूरी तरह तोड़ दिया है। टॉर्च की तेज रोशनी कमरे में फैल जाती है, हर तरफ तलाशी ली जा रही है और फर्श पर भारी कदमों की आहट आपके कानों में लगातार गूंजती है। फिर अचानक आप एक राइफल की नली के काले अंधेरे को अपनी ओर देखते हुए पाते हैं। क्या यहाँ मसीही हैं? अंधेरे से एक कर्कश आवाज गूंजती है, अभी बताओ वरना तुम मरोगे। उस पल में आपको एक चुनाव करना होगा। या तो आप मसीह को पूरी तरह नकार दें और जीवित रहें, या फिर मसीह को स्वीकार करें और मर जाएं। संभावना है कि आज आप यहां या टीवी पर देख रहे हैं और सोच रहे होंगे कि मसीह को स्वीकार करने में कोई सवाल ही नहीं है, मैं उन्हें अभी खुशी से स्वीकार करूंगा।
संगीन या बंदूक वाला कोई भी गुंडा मेरे यीशु में विश्वास को कभी डरा नहीं पाएगा। वह मेरे प्रभु हैं और मैं खुशी खुशी उनके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। लेकिन क्या होगा अगर बंदूक आपके सिर पर न तानी गई हो? क्या होगा अगर बंदूक आपके जीवन साथी या बच्चों या किसी अन्य प्रियजन के सिर पर तानी गई हो? क्या होगा अगर सैनिक गुर्राते हुए कहें मसीह को नकारो वरना वे सब मर जाएंगे? उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में आप वास्तव में क्या करेंगे? बहुत से लोग मसीह का अनुसरण करने के बजाय उन्हें नकारना चुनेंगे। झूठे भविष्यद्वक्ता की तीसरी महत्वपूर्ण गतिविधि यह होगी, वह उन सभी लोगों के लिए व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित कर देगा जो मसीह विरोधी की उपासना नहीं करते हैं। पद 16 को देखें। और वह छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र और दास सभी लोगों को अपने दाहिने हाथ या माथे पर एक चिन्ह लगाने के लिए बाध्य करता है। फिर से यहां सभी शब्द का अर्थ यह नहीं है कि हर जीवित मनुष्य यह चिन्ह लेगा। कुछ लोग पशु की छाप लेने से साफ इनकार करेंगे, लेकिन सभी से उसका मतलब मानवता के हर वर्ग से है। अमीर, गरीब, स्वतंत्र और गुलाम, इन सभी को दाहिने हाथ या माथे पर एक स्पष्ट और अनिवार्य छाप दी जाएगी। और वह यह व्यवस्था करेगा कि कोई भी तब तक खरीद या बेच न सके जब तक कि उसके पास वह छाप न हो, या तो उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक। अपने लिए, अपने परिवार के लिए जरूरत का सामान, अपनी गाड़ी के लिए गैस, अपने घर के लिए बिजली, अपने और अपने परिवार के लिए खाना खरीदने के लिए आपको यह निशान या तो अपने हाथ पर या अपने माथे पर जरूर अनिवार्य रूप से लगाना होगा। अब आपने इसके बारे में अनगिनत अटकलें पढ़ी या सुनी होंगी कि यह कैसे होने वाला है। एक माइक्रोचिप या यह पहचानने का कोई और तकनीकी और आधुनिक तरीका कि आप एक वैध खरीदार हैं, हमें नहीं पता कि यह कैसे होगा। हम ये जानते हैं कि इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है। फिर से यूहन्ना के समय में कैसर के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए आपको कैसर की अपनी उपासना प्रदर्शित करने के लिए एक छुटकी धूप अर्पित करनी पड़ती थी। और यदि आप कैसर को वह धूप अर्पित करते थे तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता था जो आपको बाजार में खरीदने और बेचने की अनुमति देता था। यह उसी का एक और संस्करण है, सिवाय इसके कि यह बहुत अधिक गंभीर है। यदि आपने उस जानवर की उपासना नहीं की तो आपके पास अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए भोजन खरीदने की कोई क्षमता नहीं थी। मेरे मित्र अरविंद लुत्सर सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच इस चुनाव के बारे में लिखते हैं। वे कहते हैं, बर्लिन की दीवार गिरने के बाद एक रूसी अखबार में एक कार्टून छपा था जिसमें सड़क पर एक मोड़ दिखाया गया था। एक रास्ते पर स्वतंत्रता का लेबल लगा था, दूसरे रास्ते पर सॉसेज का लेबल लगा था। जैसा कि हम अनुमान लगा सकते हैं, स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग थे। सॉसेज का रास्ता पैरों के निशानों से भरा हुआ था। जब विकल्प दिया जाता है तो अधिकांश लोग शायद मुक्त बाजार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर रोटी और सॉसेज को चुनेंगे। लेनिन का हर रसोई में रोटी का वादा ही था जिसने कम्युनिस्ट क्रांति को प्रज्वलित किया था। राजनीतिक गुलामी के साथ रोटी स्वतंत्रता और भूखमरी से बेहतर थी। रोटी पेट भरती है, यह असल में स्वतंत्रता नहीं है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि इन अंतिम 7 वर्षों के दौरान जो लोग जीवित हैं उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण और कठिन चुनाव करना होगा। एक विकल्प तो यह है कि उन्हें भूखमरी की उस भयावहता का सामना करना पड़ेगा। दूसरा विकल्प यह है कि आप उस पशु का चिन्ह स्वीकार कर लें और फिर अनंत काल तक मेमने के भयानक और भयंकर प्रकोप को झेलते रहें। यह वाकई बहुत ही हैरानी की बात है कि अधिकांश लोग अपनी शाश्वत आत्माओं की देखभाल करने के बजाय केवल अपना पेट भरने के लिए पशु का चिन्ह लेना चुनेंगे। 18वें पद में यूहन्ना कहते हैं, यहां ज्ञान है जिसके पास समझ है वह पशु की संख्या की सही गणना करे, क्योंकि वह संख्या एक मनुष्य की है और वह संख्या 666 है। अब तक वर्षों से इस बात को लेकर लगातार अंदाजा लगाया जाता है कि यह मसीह विरोधी कौन है, और 666 की संख्या की गणना के जरिए लोगों ने कई प्रसिद्ध और प्रभावशाली राजनीतिक और सार्वजनिक व्यक्तियों को मसीह विरोधी बताया है। ऐसा करना बिल्कुल व्यर्थ है। दिवंगत उपदेशक जे वर्नोन मैगी ने जो कहा वह मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा था कि इस संख्या के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान करने में अपना समय बर्बाद न करें।
इसके बजाय हमें यीशु मसीह को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि महाक्लेश से गुजरने वालों की संख्या कम हो सके और वे जान सकें कि पशु की संख्या क्या है। अपनी ऊर्जा खर्च करने का यह कहीं बेहतर और समझदार तरीका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि इस पीढ़ी में आप उस समूह का हिस्सा हैं जो महाक्लेश से पूरी तरह बच जाएगा, कि आपको और आपके परिवार को क्लेश की इस भयानक अवधि का कभी भी अनुभव न करना पड़े और आपको अपने जीवन पर परमेश्वर के मेमने के प्रकोप से कभी डरना न पड़े, क्योंकि आप अपने पापों की क्षमा के बिना मर गए। मैं आज दूसरे थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 11 और 12 पर वापस जाकर समाप्त करता हूं। इसी कारण परमेश्वर उन पर एक भटकाने वाला प्रभाव भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें, ताकि उन सभी का न्याय किया जा सके जिन्होंने सत्य पर विश्वास नहीं किया बल्कि अधर्म में आनंद लिया। कृपया मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने। मैं इसे पूरी तरह समझ तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं इसे जानता हूं और मैंने इसे अपनी सेवा के 40 वर्षों में देखा है। परमेश्वर को बहुत बार ना कहना संभव है। सुसमाचार के प्रति अपने हृदय को इतना कठोर करना या सुसमाचार की इतनी बार लगातार उपेक्षा करना संभव है कि आप अंततः उस निर्णायक और गंभीर बिंदु पर पहुंच जाएं जहां आप वास्तव में विश्वास करने में सक्षम न हों, जहां आपको अनुग्रह देने के बजाय परमेश्वर बदले में आपको उचित और कठोर न्याय देता है। कभी भी बहुत बार ना कहें। यदि आज आपको यह स्पष्ट और गहरी समझ है कि आप एक पापी हैं जिसे परमेश्वर की क्षमा की अत्यंत आवश्यकता है और मसीह ही वह है, एकमात्र वही जो आपको वह क्षमा दे सकता है, तो एक पल भी प्रतीक्षा न करें। मसीह विरोधी के भयानक प्रकोप या उससे भी कहीं अधिक बदतर स्वयं मसीह के अंतिम और न्यायपूर्ण न्याय और भयंकर प्रकोप का अनुभव करने का जोखिम बिल्कुल भी न उठाएं। एंटी क्राइस्ट कौन होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन शुक्र है कि परमेश्वर ने उन लोगों को बचने का रास्ता दिया है जो क्लेश शुरू होने से पहले यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। खैर, पृथ्वी के अंतिम दिन हर तरफ से आतंक और विनाश से भरे होंगे और अगली बार हम देखेंगे कि कैसे बाबुल की वेश्या मसीही विरोधी के साथ मिलकर पृथ्वी के अंत का कारण बनेगी। हमारी श्रृंखला फाइनल कॉन्क्वेस्ट में आगे क्या होने वाला है, इसकी झलक देखने के लिए बने रहें। यह दुनिया बहुत जल्दी बिखर सकती है, हालांकि यह अभी तक नहीं बिखरी है। एक दिन यह पूरी तरह बिखरने वाली है और यह उस विश्व तानाशाह, उस विश्व अगुवे के लिए मंच तैयार करेगा जिसे हम मसीही विरोधी के रूप में जानते हैं, जो स्वयं यीशु मसीह की वापसी से ठीक पहले आएगा। अपना डीवीआर सेट करें और अगली बार हमारे साथ जुड़े संदेश रिलीजन गॉन रॉन के लिए यहीं पाथवे टू विक्ट्री पर।